जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राम जी का आशीर्वाद पाकर सब वानर सीता जी की खोज में निकल पड़े। वन, नदी, पर्वत और गुफाओं में ढूंढते ढूंढते चले जा रहे हैं। राम कार्य में इतने तल्लीन हो गए कि तन मन की भी सुध बिसरा दी। कहीं किसी निशाचर से भेंट होती तो क्रोध में भरकर एक तमाचा जड़ देते। कहीं कोई मुनि मिल जाते तो उनसे ही पूछने लगते। आगे घनघोर वन में पहुंच गए। कोई मार्ग का पता नहीं चलता। घूमते घूमते प्यास सताने लगी, किंतु वहाँ घनघोर वन में जल कहाँ मिलता। सारे बानर प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए। तभी हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर एक बिल देखा जहाँ से पक्षी आ जा रहे थे। हनुमान जी ने सोचा यहाँ जल अवश्य होगा। बस फिर क्या था, हनुमान जी के साथ सब बानर उस बिल में घुस गए। बिल के अंदर घुसकर उन्होंने देखा वहाँ तो एक सुंदर तालाब है, पास में एक सुंदर मंदिर भी है और उसमें एक तपस्विनी स्त्री बैठी है। हनुमान जी के साथ सब बानरों ने उसे प्रणाम किया और अपना समाचार कहा कि हम सीता जी की खोज में निकले हैं और प्यास से अत्यंत व्याकुल हैं। तब उस स्त्री ने अनुमति दी। सब बानरों ने जलपान किया और मीठे फल खाए। फिर आकर उस स्त्री के पास बैठ गए। तब उस स्त्री ने अपनी सब कथा उन बानरों को सुनाई। कहने लगी कि मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मैं गंधर्व कन्या हूँ। मोक्ष की इच्छा से विष्णु भगवान की आराधना कर रही हूँ। मुझे कहा गया कि मैं यहाँ रहकर ही तपस्या करती रहूँ। त्रेता युग में नारायण दशरथ पुत्र होंगे। मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वन में विचरेंगे। उनकी भार्या को ढूंढने के लिए बानर यहाँ आएंगे। तब तुम उनका पूजन करके राम जी के पास चली जाना और उनकी स्तुति करना, और उनकी कृपा से तुम योगियों के लिए भी दुर्लभ विष्णु लोक को प्राप्त करोगी। स्वयं प्रभा बोली कि हे बानरों, इस प्रकार मैं यहाँ रहकर तपस्या कर रही थी। अब आपके दर्शन से मेरा तप पूर्ण हो गया। अब मैं रघुनाथ जी के पास जाकर उनके दर्शन करूँगी। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। स्वयं प्रभा ने कहा, बानरों तुम चिंता मत करना, सीता जी अवश्य मिलेंगी। अब तुम अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। तब सब बानरों ने आंखें बंद कर ली। फिर खोली तो देखा हम तो गुफा से निकलकर समुद्र के किनारे पहुंच गए। नयन मूंदी पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सारे बानर समुद्र के किनारे जा पहुँचे। उधर स्वयं प्रभा वहाँ चली गई जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे। जाकर चरणों में माथा नवाया। पुनि सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा। स्वयं प्रभा ने भगवान की प्रदक्षिणा करके बारंबार प्रणाम किया। फिर प्रेम पूर्वक गदगद कंठ से स्तुति करने लगी। कहने लगी कि हे राजा राम जी, मैं आपकी दासी हूँ। आपके दर्शन हेतु आई हूँ। हजारों वर्षों का कठिन तपस्या आज पूरी हो गई, सफल हो गई। आपका दर्शन हो रहा है।
आप माया से परे अलक्ष्य एक रस व्याप्त अपनी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए हो। भले मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? आप तो अकर्ता अजन्मा ईश्वर हैं। जो आपके चरित्र को गाते हैं मैं आपके चरण कमलों को पा जाते हैं। इस प्रकार स्वयं प्रभा की स्तुति सुनकर राम जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि हे स्वयं प्रभा, तुम क्या चाहती हो? वरदान मुझसे मांग लो। तब स्वयं प्रभा ने कहा कि हे प्रभु, मेरा जन्म जहाँ जहाँ हो वहीं आपकी निश्चल भक्ति मुझे मिले। आपके भक्तों का संग मुझे सदा प्राप्त हो। मेरी जिह्वा सदा राम राम रटा करे। श्री सीता लक्ष्मण सहित आपका श्यामल स्वरूप सदा मेरे हृदय में वास करे। और प्रभु ने संप्रभा को अपना अनपायनी भक्ति का वरदान दे दिया। नाना भांति विनय ते ही कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। तपस्विनी स्वयं प्रभा ने बड़ा तप किया था। उसी तप के फलस्वरूप राम भक्तों का दर्शन हुआ था और राम भक्तों के दर्शन के फलस्वरूप राम जी का दर्शन हुआ और राम जी के दर्शन से तो उसे अनपायनी भक्ति का वरदान मिल गया। वरदान पाकर प्रभु आज्ञा से वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। बोलिए भक्त और भगवान की जय।